नवादा के रजौली में पति ने पत्नी को जलाकर मारने की कोशिश की। पीड़ित महिला का नाम संगीता देवी है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर में डीएसपी ने पंचायत भवन के पास चंदन यादव के मकान में छापेमारी की, जिसमें 17 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए औरंगाबाद जिला प्रशासन ने मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया। रथ लोगों को मतदान का महत्व बताएगी। पटना गया रेलखंड पर एरकी गांव के पास ट्रैक पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान शहर के जाफरगंज मोहल्ला निवासी मोहम्मद फयाज आलम के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। गया के सरकारी और निजी स्कूलों में खसरा और रूबेला का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान भी चला रही है। भागलपुर के नौगछिया में उत्तर पंचायत के मुखिया के पिता को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। 15 से 20 की संख्या में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। मुखिया ने 15 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराया है। छपरा के मढ़ौरा में 1996 से बंद पड़ी चीनी मिल का मुद्दा फिर गरमाने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की खबर सुनने के बाद मिल से जुड़े किसान एक बार फिर आंदोलन पर उतारू हैं। किसान पीएम को उनके पुराने वादों को याद दिलाने की तैयारी में है। मुंगेर में रूबेला का टीका पड़ने के बाद प्राइवेट स्कूल की 7वीं क्लास की एक छात्र आदित्य बीमार हो गया। टीका के बाद सीने में दर्द की शिकायत के बाद परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने गलत ढंग से टीका लगाने का आरोप लगाया है। पटना के फतुहा औद्योगिक इलाके में स्टील कारोबारी पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस के अलावे 4 पैकेट पटाखा वाला बम भी बरामद किया है। गया के सरकारी अस्पताल में काम करने वाली डेटा ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल की वजह से अस्पताल के कामकाज पर असर पड़ा है। डेटा ऑपरेटर सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन की मांग कर रहे हैं। राजधानी पटना की खुसरूपुर पुलिस ने 4 लेन के किनारे एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया है। मृतका के गले में रस्सी बंधी हुई है। आशंका है कि अपराधियों ने महिला की हत्या कर शव को फेंका है। भागलपुर के इशाकचक थाना पुलिस ने शराब की होम डिलीवरी करने वाले 2 युवकों को 23 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मिथुन पोद्दार और दिनेश साहब पूर्व में भी शराब के अवैध कारोबार में जेल जा चुके हैं। बक्सर पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने बिहार और केंद्र सरकार पर हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि मोदी सरकार की सभी योजनाएं फ्लॉप हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल वोट के लिए आरक्षण की बात की जा रही है। रोहतास के सूर्यपुरा थाना के बलिहार बाजार से पुलिस ने छापेमारी कर 61 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया। मामले में 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 फरवरी को गांधी मैदान में आयोजित कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली को लेकर खगड़िया में आमंत्रण रथ की शुरुआत की गई। आमंत्रण रथ यात्रा लोगों को पटना चलने के लिए अपील करेगी। अनीमिया मुक्त भारत बनाने को लेकर आज राजधानी में फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तमाम जिलों से जिला शिक्षा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और यूनिसेफ के अधिकारियों ने शिरकत की। मधेपुरा के टीपी कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए जल्द ही स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर केपी यादव ने कहा कि बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग द्वारा कॉलेज के लिए स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव मांगा गया था। बेगूसराय में सड़क हादसे में एक दिव्यांग युवक की मौत के बाद लोगों ने NH 31 को जमकर बवाल काटा। घटना सिंगौल थाना क्षेत्र के आदर्श नगर की है। एसपी की पहल के बाद मामला दर्ज किया गया। खगड़िया में समरणालय के सामने किसानों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि मक्का उत्पादन में अव्वल रहने के बाद भी जिले में कोई उद्योग नहीं है। मुंगेर के लाल ने एक बार फिर कमाल किया है। सुमन चंद्र ने पहले ही प्रयास में जेईई मेंस में सफलता हासिल की है। सुमन की सफलता से गांव में खुशी का माहौल है। बगहा में गन्ना किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। चीनी मिलों की मनमानी से भड़के किसानों ने NH पर बैठकर सड़क जाम कर दिया। किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है।
जहानाबाद में नोनी गांव के गौशाला में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आग में 2 बाइक जलकर राख हो गए, जबकि एक भैंस का बच्चा भी झुलसकर मर गया। अरवल जिले के परासी पंचायत में सोन कैनाल नहर का बांध अचानक टूट गया। बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद होने से किसान परेशान हैं। किशनगंज पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर अररिया जिले के रहने वाले हैं, जो बंगाल से मारुति वैन में शराब लेकर आ रहे थे। बाढ़ के अतमलगोला में अंधविश्वास का नजारा देखने को मिला। लोगों ने अचानक पीपल के पेड़ की पूजा शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि 8 महीने पहले इस पीपल के पेड़ को काटकर गिरा दिया गया था, जो सुबह अचानक खड़ा हो गया। बेगूसराय में पुलिस ने छापेमारी कर 1 ट्रक विदेशी शराब सहित 2 बोलेरो और 2 बाइक को जब्त कर लिया। शराब की खेप सिंघौल से फतेहपुर लाई जा रही थी। गया के पूर्व सांसद राजेश कुमार की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बोधगया में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया और इसमें पक्ष विपक्ष सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भोजपुर जिला प्रशासन ने स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाते हुए जिले के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक में पढ़ाने के लिए स्वच्छता पर एक किताब लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश की मछली पर बैन लगाने के खिलाफ मछुआरे सड़कों पर उतरने लगे हैं। विकासशील पार्टी के संस्थापक और सन ऑफ मल्लाह ने गर्दनीबाग में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। 28 जनवरी से पूरे बिहार में मछली के थोक और खुदरा व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले रहेंगे। बाढ़ के पंडारक में जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री ललन सिंह ने जमकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर प्रहार किया। गिरिडीह के मुफस्सिल इलाके में विदेशी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, जहां पुलिस और उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में निर्मित शराब की बोतलें और रॉ मटेरियल बरामद किया है। पाकुड़ के पाकुड़िया में सुशीला कंस्ट्रक्शन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। ग्रामीण विकास विभाग पाकुड़ के कनिया बिंता ने ठेकेदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। पुल के निर्माण में व्यापक अनियमितता बरती गई है। पाकुड़ के पाकुड़िया में छापेमारी अभियान चलाकर जिला टास्क फोर्स ने आधा दर्जन से अधिक ट्रकों को जब्त किया। सभी ट्रकों को थाने में रखा गया है। बंगाल से सट्टी होने के कारण पत्थर का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी विपुल शुक्ला लातेहार के चंदवा थाना पहुंचे, जहां एसडीपीओ इंस्पेक्टर और एएसआई के साथ समीक्षात्मक बैठक की। डीआईजी ने अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिया। डाल्टनगंज में एनएच 75 पर दुम्हान नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त हुए 3 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन डायवर्जन तक का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। गुमला के करमटोली में बिजली का काम करने के दौरान हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। शेखपुरा समणालय में डीएम की अध्यक्षता में आपदा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुखाड़ के बाद चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नवादा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि किस कदर सदर अस्पताल की सर्जिकल वार्ड में मरीजों के बेड पर कुत्ते आराम फरमाते हैं। खबर दिखाए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने सर्जिकल वार्ड की घेराबंदी के कार्य शुरू कर दिया है। वन विभाग के कर्मियों के अमानवीय व्यवहार के कारण एक हिरण की मौत हो गई। 4 दिन पहले सीतामढ़ी के परिहार थाने के अधखन्नी गांव में नेपाल के जंगलों से भागकर एक हिरण पहुंच गया था। आरोप है कि वन विभाग ने उसे ले जाने के दौरान लापरवाही बरती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में फूड इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार का मिठाई दुकानदार से घूस लेते वीडियो वायरल हो रहा है। एक हफ्ते बाद भी फूड इंस्पेक्टर पर कार्रवाई न होने से नाराज व्यवसायियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया।
सासाराम में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के तहत बांटे गए गैस चूल्हों में खराबी है। इस पर खाना बनाने से ग्रामीणों को डर लगता है। बिचौलियों की वजह से गरीबों तक अच्छी क्वालिटी के चूल्हे नहीं पहुंच रहे हैं। रामगढ़ के बड़ौड़ा पहुंचे मधेपुरा सांसद पप्पू यादव ने मृत दलित युवती के परिजनों से मुलाकात की। पप्पू यादव ने कहा कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए वो खुद हाईकोर्ट में केस दायर करेंगे। शेखपुरा में मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी मनु महाराज ने पुलिस लाइन और एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए मनु महाराज ने कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएसईबी की एक बार फिर एक और लापरवाही सामने आई है। 12वीं कक्षा के लिए होने वाली प्रैक्टिकल परीक्षा 2019 के लिए जारी एडमिट कार्ड में कई छात्र छात्राओं के एडमिट कार्ड पर बायोलॉजी की जगह गणित प्रिंट हो गया है। हाथ काटने वाले मीसा भारती के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह के बयानों के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी लोकतंत्र को मानने वाला इस तरह का बयान नहीं दे सकता। शहीदों के सम्मान के लिए बिहार राजभवन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल लालजी टंडन ने शहीदों की विधवाओं को सम्मान के साथ साथ आर्थिक मदद भी दी। कार्यक्रम में सेना के कई अधिकारी और गृह सचिव आमिर सुबहानी भी मौजूद रहे। बेगूसराय में हैवान पति ने अपनी पत्नी पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। नाव कोठी इलाके की रहने वाली महिला ने अपने पति पर दहेज की खातिर शराब के नशे में मारपीट करने और जान से मारने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है। नवादा में एक नाबालिग से यौन शोषण का मामला सामने आया है। रजौली क्षेत्र के एक गांव में बंधक बनाकर 5 महीने तक किशोरी का यौन शोषण होता रहा। बच्ची किसी तरह भागकर परिजनों के पास पहुंची। पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी करती रही। बाद में लोगों के दबाव में सोमवार को एफआईआर दर्ज किया गया। मामले में पड़ोसी महिला का हाथ बताया जा रहा है, जिसने बच्ची को नालंदा ले जाकर बेच दिया था। भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सामने बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के बैनर तले वित्त रहित शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना दिया। धरना दे रहे शिक्षकों के एक शिष्टमंडल ने बाद में मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन प्रमंडलीय आयुक्त को सौंपा। शेखपुरा के आरजेडी कार्यालय में आयोजित महागठबंधन की सभा में कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से महागठबंधन की एकजुटता का प्रदर्शन किया गया और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी का ऐलान भी किया गया। पुणे के शांति कुटीर सिस्टम की बदहाली का दंश झेल रहा है। भिक्षावृत्ति से निजात दिलाने के लिए भिक्षुक निवारण केंद्र चलाया गया था। पूर्णिया के शांति कुटीर में करीब 52 महिला और भिक्षुक और 10 स्टाफ रह रहे हैं, लेकिन पैसे के अभाव में इनकी हालत बद से बदतर है। बाढ़ के पंडारक में एमएलसी नीरज कुमार ने मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह पर हमला बोला और कहा कि लदमा की धरती से वो अनंत सिंह का सारा पोल खोलेंगे। पहली बार बाढ़ के लदमा में कोई कार्यक्रम होने जा रहा है। नालंदा के बिहार शरीफ में बिल्लार बिंद नोनिया निषाद कार्यकर्ता एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संगठन संयोजक अशोक कुमार बिंदु ने कहा कि समाज को एकजुट करने के लिए सभी को एकत्रित किया गया है। दरभंगा जिले में यंग इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को लेकर लहेरिया सराय पोलो मैदान से लहेरिया सराय टावर तक छात्र युवा अधिकार मोर्चा अधिकार ने मार्च निकाला। पटना के हार्डिंग रोड में पुलिस और शिक्षकों के बीच झड़प हो गई। बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों 12 सूत्री मांगों को लेकर गर्दनी बाग में प्रदर्शन किया और राजभवन मार्च किया। पटना की फुलवारी शरीफ में सुधा डेयरी की ओर से दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 700 महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस बार प्रतियोगिता में विदेशों से आए लोग भी शरीक कर रहे हैं। महिला वर्ग में प्रेमा तिवारी विजेता बनी, जबकि पुरुष वर्ग में जहानाबाद के प्रणय शंकर विजेता घोषित किए गए। बता दें कि सुधा डेयरी की ओर से
साल 2012 से ही इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बिहार के मुंगेर जिला की मोना दास अपने पहले ही प्रयास में अमेरिका में वाशिंगटन राज्य के 47वें जिले की सीनेटर चुनी गई हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य मोना ने अमेरिका सीनेट में हिंदू धर्म ग्रंथ गीता के साथ अपने पद की शपथ ग्रहण की। डेमोक्रेट दास ने महिला कल्याण, सबका मान और जय हिंद और भारत माता के जय चुनावी संदेश में देकर लोगों का समर्थन हासिल किया। मोना के इस कामयाबी से उनके गांव दरियापुर में खुशी की लहर है। भोजपुर के पीरो के प्रियांशु मॉल में 13 जनवरी को हुई फायरिंग और लूटपाट मामले के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में राकेश उर्फ छोटू और राहुल कुमार हैं। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। कोल्हान डीआईजी कुलदीप द्विवेदी ने कोल्हान में क्राइम कंट्रोल को लेकर एक तरफ पुलिस की वाहवाही भी की तो दूसरी तरफ पुलिस को आगाह भी किया कि साल 2019 उनके लिए और भी चुनौतीपूर्ण होगा। डीआईजी ने कहा कि पुलिस की यह कोशिश रहेगी कि अपराधियों में खौफ पैदा कर आम लोगों को सुकून पहुंचाया जाए। साथ ही नक्सलियों को भी उन्होंने चेतावनी दी कि अगर माने नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। रांची में बिजली तार के अंडरग्राउंड केबलिंग का काम होने की वजह से पानी की पाइपलाइन कई जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। हालात ये हैं कि केबलिंग की वजह से बड़े इलाकों में पानी की सप्लाई 3 दिनों से नहीं हो पा रही है। कोडरमा में जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी की जनपद में शामिल होने लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव भी झारखंड पहुंचे। कोडरमा जाने के दौरान हजारीबाग सर्किट हाउस में भी वे थोड़ी देर के लिए रुके, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। रांची में मुख्यमंत्री जनसंवाद को मिलने वाली जन शिकायतों की आज साप्ताहिक समीक्षा हुई। आज 18 जन शिकायतों पर सुनवाई की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा के दौरान कई मामलों की समीक्षा ली गई। लोकसभा चुनाव तैयारी को लेकर चुनाव आयोग एक्शन में है। चुनाव आयोग ने गृह जिले में पदस्थापित और 3 वर्ष से एक स्थान पर जमे अधिकारियों को चिन्हित कर उन्हें ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।